5 मई को लगने वाला है साल का पहला चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण से पहले लगता है सूतक काल। कब और कितने बजे लगेगा सूतक काल? सूर्य ग्रहण का एक्साइटमेंट अभी खत्म ही हुआ है कि अब 5 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 5 मई को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण को लेकर हर कोई उत्साहित है। हर कोई इस बारे में जानना चाहता है, क्योंकि ज्योतिष के मुताबिक इस चंद्र ग्रहण का इंसानों की जिंदगी पर खासा असर पड़ने वाला है। गौरतलब है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगने से पहले सूतक काल लगता है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा गया था, इसलिए इसका सूतक काल इंडिया में नहीं लगा था। लेकिन ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखेगा, इसलिए न केवल इसका असर यहाँ के लोगों पर पड़ेगा, लेकिन क्या इसका सूतक काल भी लगेगा? तो चलिए जानते हैं कि 5 मई से पहले लगने वाले चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल किस दिन और कितने बजे लगने वाला है। 5 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक ऐसा चंद्र ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा अपने पूरे आकार में दिखाई देगा, यानी इंडिया वालों को चंद्रमा का कोई भी हिस्सा कटा हुआ दिखाई नहीं देगा। ऐसे चंद्र ग्रहण को उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। शास्त्रों की माने तो उपछाया चंद्र ग्रहण के वक्त चंद्रमा का पथ मलिन हो जाता है, यानी चंद्रमा सफेद दिखाई न देकर हल्की मिट्टी के रंग में दिखाई देगा। ऐसे में ज्योतिष के मुताबिक चूंकि उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा कटा हुआ दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसमें सूतक काल पर भी विचार नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि साल के पहले इस चंद्र ग्रहण में सूतक काल पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपने सुना, हमने उपछाया चंद्र ग्रहण की इस वीडियो में चर्चा की है। ऐसे में ये जान लेते हैं कि उपछाया चंद्र ग्रहण आखिर होता क्या है। दरअसल जब चंद्र ग्रहण लगता है तब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया यानी शैडो में प्रवेश करती है। इस स्थिति को हिंदी में चंद्रमालिन्य और अंग्रेजी में पेनुम्ब्रा कहते हैं। पृथ्वी के शैडो में इंटर करने के बाद चंद्रमा उसकी असली छाया में प्रवेश करती है, लेकिन जब चंद्रमा उपछाया में इंटर करने के बाद उसके शंकु यानी कोन से ही बाहर निकल जाता है, वैसी स्थिति को ही उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। चूंकि पृथ्वी की असली छाया में चंद्रमा इंटर नहीं करता है, इसलिए उसका कोई भी हिस्सा कटता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है। हाँ, चंद्रमा का बिंब यानी इमेज पूरी तरह से काला नहीं होकर हल्का धुंधला दिखाई देता है। ऐसे में हम लोगों के उपछाया चंद्र ग्रहण के वक्त चंद्रमा हल्का मलिन यानी मटमैला दिखाई पड़ता है। जहाँ तक सूतक काल का सवाल है, चंद्र ग्रहण के ठीक 9 घंटे से 10 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। ज्योतिष के मुताबिक सूतक के वक्त पृथ्वी का नेचर संवेदनशील स्थिति में होता है, जिसका सीधा असर हम इंसानों पर पड़ता है। कहा जाता है कि सूतक काल में अनहोनी होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इसके कुछ नियम बनाए गए हैं जिसका पालन कर अनहोनी से बचा जा सकता है। सूतक काल के दौरान कुछ प्रमुख नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। मसलन इस दौरान पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। धर्मशास्त्रों के मुताबिक भगवान की मूर्ति को भी टच नहीं करनी चाहिए, इससे दोष लगना बताया गया है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की गलती सीधे तौर पर बच्चे पर असर डालती है। सूतक काल में भोजन नहीं पकाना चाहिए। इतना ही नहीं, तुलसी के पौधों को भी छूने से बचना चाहिए। हालांकि इस चंद्र ग्रहण में सूतक काल नहीं लग रहा है, ऐसे में इस बार इन नियमों का पालन नहीं करने से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। फिर भी इन नियमों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है। अभी और भी चंद्र ग्रहण लग सकते हैं और उसका सूतक काल भी लग सकता है।